कि वो मांडोठी गांव जिला झज्जर का हरियाणा प्रदेश का वो मांडोठी गांव जिसने रिकॉर्ड 39 इंटरनेशनल पहलवान दिए हैं। आज एक हमारी बेटी दीक्षा, भाई थोड़ा जूम कर, दीक्षा हमारी बेटी एशिया चैंपियनशिप में अंडर 15 में गोल्ड मेडल लेकर के आई है। और दादा बूढ़े के इस पवित्र स्थान पर दिखाइए घुमा के एक बार, यह बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है। आसपास के इलाके के गणमान्य व्यक्तियों ने दादा बूढ़े के इस पवित्र स्थान पर आकर के आज इस बेटी को आशीर्वाद दिया है। दीक्षा बेटी हमारी मांडोठी गांव से जो 39वीं पहलवान है जो इंटरनेशनल हुई है। मांडोठी गांव को पहलवानों का गांव कहा जाता है। ये छोटी सी गुड़िया 12 साल की, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और आगे दादाजी का कहना है इनके का कि भी ओलंपिक में मेडल लेके आएगी। और इनको काफ़ी इनाम दिया एक प्रोत्साहन के तौर पर गांव वालों ने। तो एशिया में गोल्ड मेडल लाई है बेटी। पहले दर्शकान राम राम कर दे, राम राम बोल। राम राम। वहाँ किस गला कुश्ती हुई थी फाइनल में तेरी? फाइनल किर्गिस्तान। क्या स्कोर था बेटा फाइनल का? 10-0। 10-0 से भाई फाइनल में इसने हरा। सेमीफाइनल किस गल थी दीक्षा बेटा? कजाकिस्तान के उस कजाकिस्तान गल सेमीफाइनल था इसका बेटी का। उसका क्या स्कोर था? 10-0। अच्छा सबको 10-0। अच्छा किसी को कोई पॉइंट नहीं दिया। देखो भाई बेटी छोटी है, ज्यादा नहीं बोल पाएगी। तमाम मुकाबले एशिया चैंपियनशिप की अगर मैं बात करूं, ओलंपिक के बाद एशिया चैंपियनशिप एक देश की बड़ी प्रतियोगिता होती है। उसमें बेटी ने भाई 10-0 से तमाम मुकाबले पूरे प्रतियोगिता में किसी को कोई अंक नहीं दिया। और भाई उसके गुरुजी हैं कोच साहब धर्मेंद्र दलाल, हमारे बीच में जो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं, जिन्होंने लगभग 35 बार हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व इन्हीं किया। कॉमनवेल्थ में दिल्ली 2010 में गेम्स में मेडल जीत करके जो तिरंगे का मान बढ़ाया। और ग्रीको रोमन में बड़े वजनों में इतना स्टैंडर्ड नहीं माना जाता, लेकिन उसके बावजूद धर्मेंद्र भाई ने सिल्वर मेडल देश के लिए सीनियर वर्ग में एशिया चैंपियनशिप में जीता था। धर्मेंद्र भाई दर्शकान राम राम कर। और भाई एक बार बता थोड़ी सी बात। सभी को राम राम। और फलान जी बहुत हमारा बहुत पवित्र स्थान है ये गांव का दादा बूढ़ा। तो यहाँ पे सारे गांव ने बहुत बढ़िया करा। बल्लू प्रधान ने बेटी को भैंस दी है 1,55,000 की। इससे पहले सुमित दलाल को भी दी थी जो भैंस दी थी, और वो सुमित दलाल ने करके भी दिखाया उससे। और आगे भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं, अब भी वो जूनियर वर्ल्ड में जा रहा है और आगे भी ओलंपिक का और वर्ल्ड का टारगेट है। और वही इस बेटी का है। ये बिल्कुल ये 12 साल की हुई है अभी और पूरा भविष्य इसके आगे पड़ा है। लेकिन वो दिख जाता है, कोई भी कोच गुरु सबको दिख जाता है ये किस दिशा में चल रही है। तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ आप सबका आशीर्वाद, गाँव वालों का ऐसे आशीर्वाद रहा। और जो इनके दादाजी की मेहनत है रात दिन की, जो घर परिवार की, सब ऐसे ही लगे रहे तो दिन दूर नहीं ये ओलंपिक में एक नहीं एक कई गोल्ड मेडल जीते ही वर्ल्ड में ओलंपिक में ये दावा है मेरा। इस बेटी में तमाम वो प्रतिभा मौजूद। सुमित की जो बात करी जिसको मुर्रा नस्ल की भैंस बल्लू प्रधान और काले ने पहले भी दी थी, वो भी आपके ही अखाड़े का पहलवान है। और उस स्वागत का, उस आशीर्वाद का पिछले 2 साल में जो रिजल्ट रहा उस समय वो कहाँ था और आज कहाँ है, तो पूरी बात एक बार धर्मेंद्र भाई बताओ आप। वो उस टाइम बिल्कुल सब जूनियर में था वो। और उसके बाद उसने इतनी जल्दी शायद ही अपने जो इतिहास है रेसलिंग का, तो शायद ही 5-7 पहलवान पाएंगे जो इतनी जल्दी सीधा सब जूनियर से सीनियर में आ जाते हैं। तो सीधा सीनियर में, अब उसका सीनियर एशिया में भी गया था वो भी। और अभी एशियन गेम्स में मात्र थोड़े अंतर से रह गया वो। तो बिल्कुल जूनियर में भी गोल्ड आ लिया, उसका सीनियर में भी आ लिया। तो टारगेट यही है, जितना गांव वालों ने सहयोग दिया उसने उसका बहुत जोश, उसका बहुत फ़ायदा मिला उस चीज़ का। और उसने गांव वालों का जो प्यार सम्मान दिया उसका बहुत ज़्यादा करके दिखाया उसने। दीक्षा की मैं बात करूंगा। दीक्षा आपके पास सेंटर में लड़कों का सेंटर, चलो बेटी छोटी है अभी 11.5 साल की, बेटे में और बेटी में ज़्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन वहाँ किस प्रकार इसका अभ्यास कराते और ये किस प्रकार के इसके मूवमेंट हैं। और यहाँ दादा बूढ़े के इस पवित्र स्थान पर आप कोई बड़ा मुंह छोटा मुंह बड़ी बात ना हो जाए। और इसमें मतलब ईमानदारी से एक बार धर्मेंद्र भाई आप बताओ, कुश्ती का बहुत लंबा आपका करियर शानदार रहा, इस बेटी से क्या उम्मीद आपको और किस प्रकार इसकी जो प्लस पॉइंट है वो और जो सुधार की गुंजाइश है वो बताओ पूरी बात। अभी तो सारी जिंदगी सुधार ही सुधार होगा। और मैं तो यही कहूँगा, जब पहलवान या कोई भी हो सीखना बंद तो जीतना बंद हो जाता है वो। तो पूरी उम्र सीखते ही रहना, हम भी सीख ही रहे हैं। अभी बाहर जाते हैं या कैंपों में जाते हैं तो सीखना तो है ही। और ये कोई नहीं लड़का लड़की तो हमें अब भेदभाव है ही नहीं। मैं अपनी बेटी को भी लगा रहा था, उसमें इतना टैलेंट नहीं था। तो जिसमें टैलेंट होगा वही आगे जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें वो सारा टैलेंट है। और हमें जो भी हमने दिखेगा जो कमी में रह गई थी
और इसमें कमी नहीं रहने देंगे हम। कोई भी कहीं भी विदेश में या कहीं भी ट्रेनिंग करानी पड़ा, हम इसके हर चीज़ के पे हम इसकी नज़र रखेंगे और एक दिन ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये ओलंपिक गोल्ड में ज़रूर मेडल ले आएगी। भाई धर्मेंद्र ने बहुत बढ़िया बात आपको बताई। आखिरी सवाल धर्मेंद्र भाई, अखाड़े का वैसे तो देखो सोनू पहलवान जी ने खुद भी पहलवानी की और अखाड़ा भी चला, दोनों चीजें एक साथ करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन अब तो सोनू पहलवान जी भी रिटायरमेंट ले चुके और आपने भी पहलवानी छोड़ने के बाद इस अखाड़े में पिछले 4-5 साल में की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त परिणाम आए हैं। कितने कोचिज हैं, कितने बच्चे हैं, और ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल की कैसी टीम आप तैयार करें? बस सारे मिक्स हमारे ग्रीको फ्री है, दंगल के भी हैं और सारे भाई लगे हुए हैं, पहलवान है और हम हाँ सुधीर है, मुकेश है, अनुराग है, सेठी है, तो सारे सब आप जैसे बड़ों का सहयोग है, आशीर्वाद है और ये ऐसे ही बना रहे। तो जी कोई भी बच्चा गरीब है और है सब मिलकर सहयोग करते हैं उसका और यही देखते कोई कमी ना रह जाए। और ये गांव गंवाड़ जितना अपने क्षेत्र के लिए हमने खोला है तो यही चाहते हैं यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निकले और नशे से इनसे दूर रहे और अपने गाँव का गंवाड़ का नाम रोशन करें। भाई बहुत बढ़िया बात की। देखो खुद के पैसे की करोड़ों की जमीन खरीद करके आज उसके रेट जमीन की अगर मैं बात करूं वहां अखाड़ा बनाया और अपने पैसे से अपने घर में कार रख दी, आग बाढ़ के कुश्ती के लिए काम करे। तो भाई ऐसे धर्मेंद्र भाई बेस्ट ऑफ लक भविष्य के लिए। और सुधीर कोच साहब 1 मिनट के लिए आए और एक बार इस मौके पर आप क्या कहना चाहोगे सुधीर भाई, बताओ थोड़ा सा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो हमारी बेटी ने एशिया चैंपियनशिप में अभी गोल्ड मेडल लिया है और हमें अखाड़े को पूरा विश्वास है कि आगे चल के ओलंपिक में गोल्ड मेडल ज़रूर लेगी, इसमें कोई दौरा नहीं है। और इसके साथ साथ हमारे 2-3 लड़के और हैं जिनके हमें पूरी उम्मीद है कि वे भी ओलंपिक में से मेडल लेके आएंगे और हमारी पूरी टीम, पूरा अखाड़ा ये सब काम पे लगा हुआ है और हम विश्वास दिलाते हैं आपके चैनल के माध्यम से देश में कि ज़रूर मेडल लेके आएंगे। भाई देखो अखाड़े को बने हुए तो काफी साल हो गए थे, लेकिन सोनू पहलवान जी खुद भी पहलवानी कर रहे थे और बच्चों की भी करा रहे थे, उतना समय नहीं दे पाता। लेकिन पिछले 2-3 साल में अखाड़े की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली है धर्मेंद्र ने और आपने मिल करके। तो आगे क्या लक्ष्य लेकर के आप पहलवानी करवा रहे हो? लक्ष्य पहलवान जी यही है कि हम एक ही लक्ष्य लेके आया था। हमने एक टीम बनाई शुरू में, जब धर्मेंद्र पहलवान जी भी कैंपों में रहते थे और सोनू पहलवान जी भी जो कैंपों में रहते थे और दंगल की कुश्ती लड़ते रहते थे, जिससे टाइम भी नहीं दिया जा रहा था और पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो रही थी। अब हमने टीम बनाई और वो टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है और हमें पूरी उम्मीद है और विश्वास दिलाते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ज़रूर आने वाले दिनों में ओलंपिक का मेडल हम ज़रूर देंगे। धन्यवाद सुधीर भाई। कोच साहब अब लड़की के दादाजी जिन्होंने दिन रात एक करके इस बेटी को इस मुकाम तक पहुंचा, आखिरी सवाल जी, आज किसा लग रहा है गांव ने गंवाड़ ने घना बढ़िया स्वागत कराया है और बेटी को आप लगातार साथ रख रहे हैं, आपने की बहुत घनी मेहनत बताई, किसा लग रहा है आज आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है और सभी के सहयोग से ये मेडल लेके आई है। इसमें हमारे कोचों का, जितने भी हमारे कोच हैं, जैसे सोनू हो गया, धर्मेंद्र पहलवान हो गया, सुधीर हो गया, छोटा हो गया, इनके सभी के सहयोग का, सभी का योगदान बहुत बढ़िया रहा। और जहाँ से दादा बूढ़ा से स्टार्ट हुई थी ये, यहाँ हमारे सेक्रेटरी और जेपी जी यहाँ से शुरुआत करके आगे खड़े हुए है और 2 साल से प्रैक्टिस वहाँ धर्मेंद्र जी के वहाँ कर रही है और बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। सॉरी का दादा संतुष्ट नहीं हो गया इस मेडल तक? भाई बहुत हो गया, मेडल लिया है, अरे रुकते नहीं जाओगे, संतुष्ट नहीं होगे? हम संतुष्ट जब होंगे जब ओलंपिक आएगा। बहुत बढ़िया भाई, ओलंपिक का मेडल लेकर के आएगी बेटी, ओलंपिक के मेडल को सपना लेकर के पहलवानी कर रही है। बेटा क्या टारगेट है आपको और कौन आपका रोल मॉडल, किसको अपना आदर्श मानते हैं आप? मैं ओलंपिक तक जाना चाहती हूँ और सभी कोचों को अपना वो मानती हूँ। भाई सभी कोचेज को अपना रोल मॉडल मानती है बेटी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो दादा बूढ़े की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई।